तो आगे इंशाल्लाह हमसे उम्मीद है कि शब्बर भाई ऐसे ही छोटे मोटे मसले जो भी मसले मसाइल महल्ले के वो बढ़ चढ़ कर आगे करेंगे और नौजवानों का भी दिल जीतेंगे, महल्ले का भी दिल जीतेंगे इंशाल्लाह। ऐसा मुझे भी लगता है क्योंकि वो जो मसला था वहाँ से तकरीबन पूरे महल्ले के छोटे बच्चे हैं जो मदरसे में जाते थे, बहुत गिलादत का पानी है और पाक कुरान शरीफ और हाथ में कुछ क़ायदा वगैरह रहता था बच्चों के, तो वो सारी मसले मसाइल को लगते हुए बच्चों ने कुछ नज़दीकी नगर सेवक कॉरपोरेटर के पास जाकर कुछ अपनी बात भी रखी थी कि भाई ये मसला जो है तो हमारे पास बहुत परेशानी का है और लिहाजा आप लोग इस पर तवज्जो दो। लेकिन उन लोगों ने तवज्जो नहीं देते हुए बच्चों का मामला थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई भैया के पास में आके बोले, शब्बर भैया के पास आके अपनी बात रखे। फिर शब्बर भाई और दीगर उनके दोस्त संगात में मिल के हम लोग जाके देखे तो बहुत पेचीदा मसला था। तो इंशाल्लाह शब्बर भाई ने ताबड़तोब उसको दूसरे दिन शाम में जो भी मटेरियल है लाकर पूरे तरीक़े से उसको अंजाम दिए। तो मैं समझता हूँ कि महल्ले की रहबरी करना एक सबसे अच्छी बात है आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि उसको छोटे से मसले को भी छोटा समझे तो उस मसले को हल नहीं कर सकते, लेकिन ये मसला बहुत बड़ा था क्योंकि वहाँ पर पाक साफ कुरान शरीफ और क़ायदा बच्चों के हाथ में रहता है। लेकिन ये लोगों को उस चीज़ से समझ नहीं आ सकी, समझते हुए भी इनकार किए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि शब्बर भाई ने उस चीज़ को फ़ैसला लिया, बहुत अच्छा लिया। इंशाल्लाह आगे बढ़ चढ़ कर महल्ले के लिए काम करे और ऐसा मैं समझता हूँ महल्ले के नौजवान भी और हम लोग भी उनके संगात में हैं। तो बस अपनी दो बातें अपनी रखता हूँ यहाँ पर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं शब्बर बाग आने गया था, नाली का पानी घर में आ रहा था, मदरसे में के बच्चे गिर रहे थे वहाँ पे, तो मैं लीडरों को बोले, हम घरों पे गए थे लीडरों के, शमीम भाई के घर पे गए थे हम, मैं अन्नू चाचू राजू भैया, तो उन्होंने बोले घर पे आओ और रेती सीमेंट ले जाओ। तो हम घर पर गए तो उन्होंने घर पर गए बाद उन्होंने बोले कि हम कने घर में ना बोले, हम घर पे गए तो हम घर से वापस भेज दिए। तो हम वापस आ गए तो हम शब्बर भाई कने गए, मिर्ज़ा शब्बर बेग कने, तो उनको हम एक ही बार बोले तो हमारा शाम में हमारे कने सब सामान आ गया और सुबह में पूरा काम हो गया हमारा, एक ही बार बोलने पर, ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ा। और हमारे गली में लाइट लगे, लाइट का तो हम बोले भी नहीं थे, हमारे गली में 4 लाइट लगे इनके तरफ से। हाँ, इसलिए हम करने को हमको अच्छा लगे आदमी, अब इसलिए हमने इनकी गुलपोशी करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे शब्बर भैया की गुलपोशी करे थे 12 इमाम मस्जिद के पीछे, हमारे राजू भाई, मज़हर भाई और इनके पूरे ग्रुप के बच्चे मिलके शब्बर भैया गुलपोशी करे थे। वो मदरसे का ने नाली थी जो टूटे वाली थी नाली, मतलब उसका पूरा जो पानी था गलाजत जो थी पूरे घरों में जा रही थी। मदरसे के बच्चे वो जा नहीं सक रहे थे वहाँ से, तो हमारे मज़हर भाई ने आके और राजू भाई ने आके भैया के ऑफिस पे आके बोले कि भैया ऐसा ऐसा मसला है, वो काम करा दिए। तो हम 4-5 जने जाके देखे वहाँ, फिर दूसरे दिन वो नाली बन गई इंशाल्लाह, माशाल्लाह नाली बन गई हो। फिर हमारे शब्बर भाई इंशाल्लाह आगे चल के यही ऐसे ही काम करेंगे, इनसे ये उम्मीद है हमको। अस्सलाम वालेकुम। जो भी शब्बर भाई ने जो काम वो किए, अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आके ये वो बोल रहे कर रहे थे कि ये काम हो रहा कर रहा, बीच में हमारे को भी एक ही नहीं बहुत लोग परेशान कर रहे थे कि रहो करो मत ये वो। तो हमने जब से रह रहे कर रहे हमारे को मालूमात ये हुआ कि शब्बर भाई ने किसी का भी काम करे होंगे तो कौम के का कभी भी बुरा नहीं चाहे, कौम का बुरा काम नहीं करे। ये जैसा लोग करते नहीं क्या, कौम का खा ले रहे, बिका दे रहे, ये कर दे रहे, वैसे कामा नहीं करे। और जो भी इन्होंने काम करे कोई मफाद के वास्ते नहीं करे। और जो बच्चे हमारे साथ जो काम कर रहे उसमें ना किसी का मफाद है ना कुछ है, हमने जो भी करे कौम के लिए करे, वो भी हमदर्दी हमारे कौम से है इसलिए करे। मोहल्ले के लोग इतने अपने को इतने चाहते करते, इनको ज़िम्मेदार बनाए, इनको रहबर बनाए, तो इन्होंने ऐसे काम कर रहे, भिखारिया साले दूसरों को सिगरेटा मंग के पी रहे कर रहे, और इन्हों बोल रहे कि हम रहबर है मोहल्ले के। तो इतना ही कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ कि बस अब आगे लोगों को अपना फ़ैसला चुनना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना साथ दे जो खुद है कि नहीं भिखारी है और दूसरों को बोलते कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो समझदारी अपने अपने लोगों को मैं बोलता हूँ कि समझदारी अपनी अपनी इख्तियार करे। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में चुना, उनका उम्मत ही बनाया। उसके बाद में अल्लाह के नाम से जो भी काम होगा वो काम करेंगे हम इंशाअल्लाह। आमीन। जैसा महल्ले के रहबरों की बात आ गई,
महल्ले के रहबर अगर होश में रहेंगे तो ये बेहोशी में गली नहीं होगी ना। जैसा किसके नाली का पानी घरों में जा रहा, फिर आस पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं, ये सब महल्ले के जिम्मेदारों का काम है कि काम क्या करना है, बच्चों के एजुकेशन में क्या लफड़ा हो रहा, मदरसे चालू है कि लाइट चालू है कि नहीं देखना, नल चालू है कि नहीं देखना। कोई पड़ोसी जाके महल्ले के लोग जाके किसी को बोलते कि भाई ये काम करो, बहुत बोलने लग गया क्या बात है, फलाने केस में अटका दूंगा, फलाने इसमें अटका दूंगा, खाली ये बोल वचन, हाथा पैरा बड़े हो गए। अरे भाई जो डरता उसको क्यों डरा रहे, काम करके तो बोलते नहीं लोग तुमको, खाली डायलॉग बाजी करने को चुन के थोड़ी दी। अमरीश पुरी का गुलशन गुरु का जमाना चलेगा, छोटा निकल गया वाले, अब तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लोग कब बोलने लगते हैं, जब तकलीफ होने लगी थी, जब बड़ी उम्मीदों से चुन के दे रहे लोग, बड़ी उम्मीदों से तुम्हारा इज्जत दे रहे, तो इज्जत का खिलवाड़ क्यों कर रहे लोगों को। लाइट लगाने के लिए बोले तो लाइट लगाते नहीं, उल्टा उनको माँ बहन के गालियाँ, डायलॉग बाजी, बच्चों को संभालो थोड़ा, कहाँ जा रहे क्या कर रहे, हमको सब खबर रहती। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे क्या कर रहे, अपने घर में कौन आ रहा कौन जा रहा वो देखो ना। कौन लेके घूम रहा है, कौन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, ये देखो। तुम दूसरों की खबर क्या को कर रहे हो, वो भी इसलिए करते कि तुम उनको बोलते कि भाई ये काम करने का है, वो काम करने का। दूसरा गलत तो कुछ नहीं बोलते ना महल्ले के लोग। महल्ले के लोग ऐसा बोलते कि हमको डबल मोहल्ला बना के दो, ट्रिपल मोहल्ला बना के दो, तुम्हारे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, ऐसा तो नहीं बोले ना कभी। जो काम बोलता है उनका उन्हें दुश्मन है। तो महल्ले के जो जिम्मेदार बुजुर्ग लोग हैं, जो 40-45 साल की उम्र के भी लोग हैं, हमारी उम्र के भी, उनका भी काम अभी तक जो होगा उसको नज़रअंदाज करते हुए अच्छे आदमी का साथ दो। अगर हमारे से बेहतर कोई काम करता होगा तो हम खुद उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। मगर जो काम नहीं करता उसका साथ नहीं देंगे ना, उसके छौंको खड़े रहेंगे। अब रही हमारे खरीदने की बात, तो जितने हैं उतों को सबको अपन किराए पे रख लेंगे सबको। काम हमारा ऐसा करेंगे हम इंशाल्लाह, जो 5 साल में क्या 5 जिंदगी में इन्होंने करे नहीं, इंशाल्लाह 3 महीने में काम करके दिखेंगे हम नौजवान बच्चों के लिए रहो या छोटे मासूम बच्चों के लिए रहो या मस्जिदों के लिए रहो या मदरसों के लिए रहो, हम आधी रात को काम के लिए तैयार है। किसी को ऐसा मेरे ऑफिस पे आने की या घर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली फ़ोन कर देना या मैसेज कर देना, काम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, ये बहुत बहुत मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और मैं काम करने से थकता नहीं, ये सब तुमको मालूम है। चाहे काम कोई भी अंदाज में क्यों नहीं रहता, मेरे काम करने का तरीका ही अलग है। मेरे काम तक करने का तरीका मुझे कोई सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ये सब। और मैं काम करते रहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उसके उम्मत में से किसी को नुकसान या तकलीफ ना हो तो अपन जिम्मेदार है। ये तो अपन बेफिक्र सो रहे, पी के सो रहे, बेहोशी में सो रहे, इंजेक्शन ना लेके सो रहे, वो मतलब का नहीं वैसा, फिर अल्लाह आखिरत में पकड़ करने वाला है। ये सब ख्याल करते हुए आगे तुम खड़ोना भी है तुम्हारे इलेक्शन में, जो अभी पद पे उन्हें सुन लो, ये सब संभालते होंगे तो इलेक्शन में ठहरो। से तो जो तुम ये काबिलियत की नहीं तो तुम दूसरे को कुर्सी दे दो, अभी बीमार भी हो गए तुम। हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, बुजुर्गों का भी साथ है हमारे साथ, नौजवान बच्चों का भी साथ है और छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी साथ है, और अल्लाह की सबसे पहले मदद है हमारे साथ। तो इसलिए हमारे को छेड़ो मत, काम का जो आप काम से दो, डायलॉगबाजी मत करो, है कि नहीं? सही बात है। डराना करना ये सब बंद कर दो, अब कोई किसी को डरा नहीं, वो जमाना पीरियड चलेगा। बिल्कुल सही भैया। हाँ, इसका बच्चा कहाँ जा रहा है, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो छोड़ दो। अपना बच्चा किसको सलाम कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, वो देखो। तुमने अपनी औलाद को क्या तालीम दी है वो देखो। अब्बा को अब्बा नहीं बोल रहा, दूसरे को सलाम कर रहा है। वैसी औलाद कुछ काम की भी नहीं है क्या? कुछ काम की नहीं है। तो तालीम अपन पहले ही अपने खुद को देना पड़ता, बाद में दूसरों को बांटना पड़ता। तो इतना कहते हुए, कभी भी आधी रात को भी अगर किसी को काम की जरूरत पड़ गई, चाहे वो लेडीज़ का काम रहो, किसी का भी काम रहो, इंशाल्लाह एक मैसेज या फ़ोन कर देना, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई ऑफिस पे आने की ज़रूरत नहीं और फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला के इज़्ज़त से नवाजा, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
अगर बोलने में कुछ गलती हुई में से तो कुछ गलती तुम्हारे को बोलने में नहीं हुई, मैं जिसको बुरा लग रहा हूँ उसके काम की वजह से बुरा लग रहा तो उन्हें गलती को सुधार ले। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मुझे पहली मर्तबा ये मौका मिला है कि कुछ बोलूं। हमारे शब्बर साहब, मिर्ज़ा शब्बर बेग साहब, इस महल्ले के नौजवानों के जानिब से यहाँ पर जो गुलपोशी का नज़्म रखा गया है, बड़ा दिली सुकून मालूम हुआ। एक अच्छे आदमी बनकर आए हैं और अल्लाह ताला इनसे काम भी खिदमत खल्क का ले रहा है। मैं जानता हूँ कि इन्हें ऐसे ही हौसला अफजाई के काम करते रहें और महल्ले के सभी नौजवान बच्चे इनके साथ रहें, ये मेरा कहना है। और सभी हजरात से मैं कहूँगा कि जो भी मसले मसाइल हैं तो शब्बर भाई के पास जाके हल कर सकते हैं और वो अच्छी तरह इस मामले को डील करेंगे। मसले के मसाइल के मामले में उनके ऑफिस पे जाकर जो भी है अपना मामला वहाँ पर उन्होंने उसको सुलझा, आप जो भी कहेंगे वो उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो भी कुछ महल्ले का काम है वो सब कुछ करके बताएंगे और नौजवान इसके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हमारे गली का मसला था हमारे शब्बर भाई ने हल कर चुके हैं पूरा। यहाँ पर एक ही नहीं लाइट की जो एक ही नहीं हमारे पास पोल को आज तक देखे नहीं, लाइटों को कोई नहीं आकर 3 पोल पर 3 लाइट लगाए हमारे भाई ने, शब्बर भाई ने 3 लाइट यहाँ पर लगा दिए अब तक। और जो एक नाली का मसला था यहाँ के बहुत से लीडरों का ने हम सब मिलके गए थे, हमारे यहाँ के बच्चे राजू, मजहर, इधर जितने भी भाया है हमारे हर जगहों पर गए हम, ये हल कोई नहीं कर सका। और ये शब्बर भाई ने हमारे 2 दिन में नाली बैठकर बनाकर यहाँ पर नाली का मदरसे का मसला था, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो पूरा मसला हल हो चुका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई का, ऐसे ही काम हमारे भाई रात दिन करते रहेंगे। जितने भी नौजवान यहाँ पे आए मेरे भाई बुजुर्ग, उनसे सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और ये छोटी मोटी मीटिंग रखे इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़े बड़े पैमानों पर भाई की मीटिंग रखेंगे हम सब इंशाअल्लाह हमारा। जो आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना होना है इस बातों से, क्यों कह रहा हूँ, किस वजह से कह रहा हूँ, ये बात तो थोड़ा दिमाग में रखो। देखो जैसा कि रहबर चुनना महल्ले के अंदर किस वजह से पड़ता है कि एक आदमी समझो घर में एक जिम्मेदार है, जिम्मेदार अगर कोई बन रहा है, क्यों बनता कि ताकि पूरे घर की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सके और घर की मामला को आगे बढ़ा सके। उसी तरीके से महल्ले का कोई एक रहबर होता है, चुनते हैं उसे, चुनते हैं। लेकिन जब कभी इलेक्शन का मामूल तो बनते रहेगा, ये इलेक्शन के मामूल से हमने मीटिंग नहीं रखा है, कोई ऐसा समझेगा। एक नौजवानों के जो हमारे नाली का मसला था, जो हमारे नाली का मसला था, ये लाइटों का मसला था, हम लीडरों के पास गए, बहुत दिनों से जा रहे थे, 4-5 साल से जा रहे थे, मगर कोई लीडर ने हमको नाली नहीं बना के दिया, ना लाइट डाल के दिए। जाने के बाद उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा अलग मसला है, ये लिए वो लिए, बहुत चीज़ें बोले उन्होंने। मगर बाद में जब हम शब्बर भाई के ऑफिस पे गए, हम 2 से 3 बच्चे मिलके, मगर भैया को जब बोले तो भैया ने 2 दिन में हमको नाली भी बना कर दिए और शब्बर भाई का हम शुरू से आखिरी तक साथ दिए इंशाअल्लाह। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस गली को बुलाकर हमारा और हमारे साथ और सबका अफजाई करे हैं। और बात करता हूँ शब्बर भाई की, जो कि यहाँ के बहुत दिनों से यहाँ पर जो ये नाली का मसला था, यहाँ पर बच्चे जो मदरसे में जाते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग जाते थे, गाड़ियाँ भी लेकर जाते तो यहाँ पर जाने की बहुत तकलीफ थी।
तो यहाँ पर कोई काम नहीं करके दे रहा था। तो यहाँ के बच्चों ने बोले कि हम चलो किस करने जाना, किस करने बोल के उन्होंने शपथ भी करने आए। शपथ भी करने आया और उन्होंने शपथ भी करने अपने ख्यालात का इजहार करे। तो शपथ भाई ने कुछ सोचे बगैर उसी दिन सामान माल मटेरियल उलाकर काम चालू कर दिया। तो यहाँ पर अच्छे से काम हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से नाली बन गई। यहाँ पर इसके ऊपर छत भी डाल दी है। बस अपने ख्याल बात की गई है अभी हुसैन भाव ने, राजू भाई ने जो बताया गया कि ये नाली का काम नहीं हो रहा था। इससे पहले भी कई लीडरों का 3-4 लीडर का ने भी वीडियो बनाकर देखे गए मगर कौन ने भी कुछ भी लाकर नहीं दिए। और शब्बर भाई करने गए 4-5 बच्चे मिलकर ऑफिस पर कि शब्बर भाई ऐसी बात ऐसी है, मदरसे के सामने वो नाली खराब हो चुकी है, नाली टूट गई है क्योंकि उसमें बच्चे गिर जा रहे हैं। यहाँ से कुरान लेके जा रहे, किताबें लेके जा रहे, गिर जा रहे उसमें। और बच्चे तो ना समझे मगर क्या करते। बोलने के बाद भी वो भी वीडियो बनाकर डाले के उनको कि ये बच्चे नाली में किताबें लिख जा रहे, कुरान गिरा दे रहे ऐसे बच्चे। तो उतना भी उनको ना समझ में नहीं आया। मगर शब्बर भाई को एक ही बार बोले कि शब्बर भाई कि ऐसी बात ऐसी है। तो शब्बर भाई ने एक ही बोलने पर, एक ही बात पर रेती की गाड़ी, गिट्टी, ईट, सीमेंट, गजाली सब एक ही बोलने पर एक ही रात में पहले काम चालू करे, दूसरे दिन काम पूरा फाइनल कर दिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। में आगे बढ़ने की हिम्मत रहना चाहिए। मैं बोलूंगा इस बात से क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा महिला ये 50 साल पुराना जैसा था उसी तरीके से